रूप, ये क्या कर रही हो आप? मैं आपकी टांगे दबा रही हूँ, आप थक गए हैं ना। मैं घर पे मामू की भी इसी तरह टांगे दबाती हूँ, फिर वो ठीक हो जाते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको कोई जरूरत नहीं है। अंकल, आपको उफ़ो हो रही है, आप ठीक हो जाएंगे, मुझे करने दें। रूप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप उठो, यहाँ आकर बैठो, यहाँ आकर बैठो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पक्का? अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा एसआई एपिसोड 16 की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा स्टोरीज। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। दोस्तों, एसआई एपिसोड 16 की कहानी इस बार एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक तरफ अरूप की मासूमियत है तो दूसरी तरफ एहसान के लिए ऐसे फैसलों का सिलसिला शुरू हो गया है जिनमें से कोई भी रास्ता आसान नजर नहीं आ रहा। अरूप की ज़हनी हालत ने पूरे घर को परेशान कर रखा है। कुछ अरसा पहले तक जो अरूप एक समझदार और बालिग लड़की थी, अब इसके रवैये में एक छोटी बच्ची जैसी मासूमियत दिखाई देती है। इसे अपनी जिंदगी के कई अहम वाकयात याद नहीं रहे और वो खुद को तकरीबन 6 साल की बच्ची समझ रही है। घर वालों के लिए सबसे मुश्किल बात यह है कि अरूप को हकीकत का अंदाजा ही नहीं। वो अपने आसपास के लोगों को इसी मासूमियत से देखती है जैसे कोई बच्चा दुनिया को देखता है। घर में ये बात भी तय की जाती है कि अरूप की हालत के बारे में किसी बाहर के शख्स को कुछ नहीं बताया जाएगा। मुलाजमीन को भी सख्ती से हिदायत दी जाती है कि घर की कोई बात बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन जितना बड़ा राज हो, इसके सामने आने का खौफ भी इतना ही ज्यादा होता है। इसीलिए अरूप को डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया जाता है। डॉक्टर अरूप की हालत को समझने की कोशिश करती है। इससे मुख्तलिफ सवालात किए जाते हैं ताकि इसकी ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा लगाया जा सके। जब डॉक्टर इससे इसका नाम पूछती हैं तो अरूप मासूमियत से अपना नाम बताती है। फिर उसकी उम्र पूछी जाती है। अरूप का जवाब सबको हैरान कर देता है। वो कहती है कि वो 6 साल की है। ये सुनकर वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर परेशानी मजीद गहरी हो जाती है, क्योंकि हकीकत सब जानते हैं, मगर अरूप के ज़हन में इस वक्त सिर्फ एक छोटी बच्ची की दुनिया मौजूद है। डॉक्टर इससे इसकी पसंद नापसंद के बारे में बात करती है। इससे कार्टून के बारे में पूछा जाता है, वो बच्चों की तरह खुशी से जवाब देती है और डॉक्टर के साथ बिल्कुल एक मासूम बच्ची की तरह बात करती है। डॉक्टर उसके साथ बहुत नरमी से पेश आती हैं ताकि अरूप को खौफ महसूस ना हो। लेकिन डॉक्टर के ज़हन में कई सवालात मौजूद हैं। आखिर अरूप की ज़हनी हालत इस हद तक कैसे बदल गई? इसकी याददाश्त कहाँ तक मुतासिर हुई है? और सबसे बढ़कर क्या वो दोबारा अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ सकेगी? मुआयने के बाद डॉक्टर एहसान और घर वालों को समझाती हैं कि अरूप की ज़हनी कैफियत आम नहीं है। वो एक ऐसी हालत से गुजर रही है जिसमें इसका ज़हन माजी के एक कम उम्र मरहले में चला गया है। इसी वजह से इसके रवैये में छोटी बच्ची जैसी अलामात नजर आ रही है। एहसान फौरन अरूप की सेहत के बारे में सवाल करता है। वो जानना चाहता है कि क्या अरूप ठीक हो सकती है? क्या उसकी याददाश्त वापस आ सकती है? क्या वो दोबारा पहले जैसी हो जाएगी? डॉक्टर इससे बताती हैं कि इलाज मुमकिन है, लेकिन इसके लिए वक्त, सब्र और बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत होगी। अरूप पर किसी किस्म का ज़हनी दबाव डालना मुनासिब नहीं होगा। इसे मोहब्बत और इत्मीनान के साथ रखा जाएगा तो उसके बेहतर होने के इम्कानात ज्यादा होंगे। लेकिन अभी डॉक्टर की बात खत्म भी नहीं होती कि वो एक ऐसी खबर देती है जिससे एहसान की दुनिया ही बदल जाती है। डॉक्टर बताती हैं कि अरूप सिर्फ ज़हनी मसले से नहीं गुजर रही, बल्कि वो हामिला भी है। ये सुनते ही एहसान के चेहरे पर हैरत छा जाती है। इसे जैसे समझ ही नहीं आता कि वो इस खबर पर खुश हो या परेशान। एक तरफ अरूप की ज़हनी हालत है, दूसरी तरफ उसके अंदर एक नई जिंदगी परवान चढ़ रही है। एहसान बेयकीनी से डॉक्टर की तरफ देखता है। इसके ज़हन में फौरन एक सवाल आता है कि अगर अरूप ज़हनी तौर पर खुद को 6 साल की बच्ची समझ रही है तो वो हमल की जिम्मेदारी कैसे समझेगी? डॉक्टर इसे समझाती हैं कि ज़हनी और जिस्मानी हालत 2 अलग चीज़ें हैं। अरूप ज़हनी तौर पर एक कम उम्र बच्ची जैसी कैफियत में है, लेकिन जिस्मानी तौर पर वो एक बालिग औरत है। इसीलिए वो माँ बन सकती है। मगर असल मसला हम नहीं, बल्कि इसकी ज़हनी कैफियत है। आने वाले कई महीने अरूप के लिए बहुत हसास होंगे और घर वालों को इसकी बहुत ज्यादा देखभाल करना होगी। डॉक्टर साफ अल्फाज में कहती हैं कि ये सिर्फ अरूप का इम्तिहान नहीं, बल्कि एहसान और पूरे खानदान का भी इम्तिहान है।
अब उन्हें सोचना होगा कि वो अरूब को किस तरह महफूज रखेंगे। इसे हकीकत कब बताई जाएगी, और सबसे अहम बात, क्या इसे अपनी मौजूदा हालत में ये समझाया जा सकता है कि वो माँ बनने वाली है। एहसान ये सब सुनता रहता है, मगर उसके ज़हन में बेशुमार सवालात पैदा हो जाते हैं। वो सोचता है कि घर वालों को ये खबर कैसे दी जाएगी, क्या सबको फौरन हकीकत बता दी जाए, कुछ वक्त के लिए ये बात छुपा कर रखी जाए, क्योंकि अगर अरूब को अपनी हालत का मुकम्मल सच बता दिया गया और उसकी ज़हनी कैफियत मज़ीद ख़राब हो गई तो मसला पहले से कहीं ज़्यादा पेचीदा हो सकता है। एहसान डॉक्टर से बात करने के बाद घर वापस आता है। इसके चेहरे से ही अंदाज़ा हो जाता है कि कोई बहुत बड़ी बात हुई है। घर में मौजूद एक करीबी शख्स इससे पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा। एहसान कुछ देर खामोश रहता है, फिर आखिरकार वो बताता है कि अरूब हामिला है। क्या फेरा को इस पूरी हकीकत से आगाह कर देना चाहिए, और सबसे बढ़कर क्या अरूब की याददाश्त वापस आ सकेगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और ज़बरदस्त स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।